के कुमार के घर पर आया कि भाई रूपचंद, कहा महाराज कि ये तेरा संकट तो मिट गया। कि महाराज तना आपने मेरा संकट नहीं पूरी बस्ती का संकट मिट दिया, आज तो ये काम ही खत्म कर दिया, इनका ही तो कष्ट था। तो क्या अब बोलो मैं क्या सेवा करूं आपकी? कि तू तो मेरे को स्नान करने की जगह बता, मन नाना धोना है। सुबह प्रातः काल में भगवान का स्मरण करता हूं तो मेरे नहाने धोने की व्यवस्था। तो ऐसे करते करते 2, 2:30, 3, 4 बज गई। तो एक वहां बावड़ी थी, वो बावड़ी पे बढ़ता, तो वहां स्नान करने की जगह बताई। अब उस राजा की बेटी लीला सेवंती वहां स्नान करने को आती थी, तो वह कहीं कपड़ाहीन थी, कपड़ाहीन थी तो वह स्नान कर रही थी नंगा शरीर। क्यों? औरत के गांठ होता है वो फिर का रूप होता है। औरत गांठ पे नंगी उगाड़ी हो सकती है, सौभाग्य की बात है। तो वैसे नंगा शरीर से स्नान किए थी और वह श्री राम रावत पाट बावड़ी की पाट पर खड़ा होकर के, और उसने देखा अरे कि यहाँ तो कोई बेरवानी नारी है। तो वो शर्माया, थोड़ा सा शर्मा करके पीछे सरकने लग गया। चंद्रमा की चावड़ी से वो पानी में उनकी देह दिखाई। उस बाई ने देखते ऊपर झांकी तो उनका और उनका नेत्र मिल गए। बस नैनू का ही फल लग गया उसको उसी टाइम। प्रभु की लीला। वो बाई कैसे नहाई कैसे नहाई, कपड़ा धो करके पैर करके जैसे न जैसे जल्दी वापिस रिवान की होगी। बाज में श्री राम रावत ने स्नान किया। वहां जब स्नान करके वो प्रभु का स्मरण, जैसा खंडा भी रगत में भंडा हुआ था, स्मरण करने लगी प्रभु का नाम का। जब प्रकाश हुआ और सुबह बच्चों ने वह सिंह का दृढ़ देखा, तो सिंह को मरा हुआ को देख करके बच्चे खुशी की उछाल में आ गए। दूल की छुट्टियां भर भर के कूदते जा रहे सिंह रूपी रांग से मर गया। यह हल्ला राजा जगजन के पास कानों में पहुंच गया कि भाई ये बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बात सत्य ही है क्या? कहा हाँ महाराज। कि रात किसका ओसरा था? कि रूपचंद कुमार का। बुला उसको बुलाया, विराजो ये आसन। हाँ आओ। तो के ओसरा किसका था? कि रूपचंद कुमार का। बुला उसको, बुलाया कि अरे भाई ये सिंह किसने मारा? कि महाराज एक गेले चलता मान में है। कौन? कि गढ़बन्नौर का रहने वाला है, जाति से गुजर है। अच्छा तो वो कहाँ है? तो वहां बावड़ी पर स्नान कर रहा है। 2 सफाई भेज करके भेजा के जाओ तुरंत उसको लेकर आओ। ऐसे स्मरण करके फ्री हुआ और कि महाराज आपको अन्नदाता बुला रहे हैं। कि चलो कहीं का डर। तो बराबर की कुर्सी सीट बनाई, उनको बराबर बैठा करके पीठ बात मेल करके कि धन्य हो तेरे माता पिता को, धन्य हो तेरे जन्म देने वालों को। लेकिन बताओ ऐसा क्यों किया आपने? कि मन नहीं किया, ये करने वाला एक प्रभु ही है जो वही कहां से कहां करवा देते, मैं कहां का रहने वाला हूं। अच्छा परिचय देव आपका कि मैं यहां का रहने वाला हूं, ऐसा हूं। ठीक है तो अब मेरा एक वचन पार करना पड़ेगा अपना। कि क्या वचन है? कि मैंने ये बात की ठान रखी थी, मन में वचन था कि ये लीला सेवंती की शादी जब ही करूंगा ये सिंह रूपी रांग से मरेगा जब। तो इसके दोड़ी मीडिया होती जा रही है। फिर जो रांगस को मारेगा उनके साथ ही शादी करूंगा इसका, ये भी मेरा प्रण है। तो ये प्रण पूरा करना पड़ेगा आपने। कि महाराज मेरी तो शादी हो रही है, मेरे को तो ये स्वीकार नहीं है, तो फिर मेरा प्रण का क्या होगा? कोई मैं ऐसा नीच जाति तो नहीं हूं। ठीक हो, अगर आपके ऐसी भावना लगी और ये आपके आर्थिक व्यवस्था की बात है तो मैं स्वीकार करता हूं। वही टीका नारियल लेकर के ब्राह्मण भेजा गायों में। तो एक गौ दान दी थी ब्राह्मण को, टीका नारियल जलाते समय। जी टाइम गौ की सोना की सिंगड़ा हो रही थी। तो ब्राह्मण ने इतनी खुशी मनाई कि मेरे को गौ दान दी है, गेले चलते वाले गुजरू की ग्वालों के पास में से मेरे को एक गाय दान दी है। बहुत बड़ी खुशी मनाई। वहां उनकी आला तीता बांस कटा करके उनकी शादी संभव कर दिया। उनका दुख का समय, अकाल का समय काट करके और जो बरसात हुई, चारा पानी की व्यवस्था मारवाड़ में हुई, वापिस आया तो गांव वाले खाया के बगैर रह जाते, पर क्या के बगैर तो रहते नहीं। कि महाराज आपको ये शादी के प्रभु की इच्छा यह है जो हो चुकी। ठीक हो, घड़ी पलटा समय आई तो उनको राजकुमार का जन्म हुआ। कि महाराज दाई ने बोला कि आपके राजकुमार का जन्म हुआ है।
कि तू राजकुमार का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी की बात है, तू जो भी दक्षिणा ले जो बोल। कि महाराज जी में थोड़ा अपसुकन महसूस हो रहा है कि बताओ कि उनके सिर तो नार का बना हुआ है और शरीर मनुष्य की देह हो रही है। कि भगवान तो सींग दे दे तो सींग ही सुना पड़ता है। परमात्मा की लीला एक निराली है। वो किसी ने विकलांग का जन्म देता है, किसी ने अंधा का जन्म देता है, उनको कौन आड़ा हाथ लगा हुआ। बढ़िया है, आओ साहब बैठो। तो भगवान की इच्छा से अब वो बच्चा का जैसा गड़ी पत्ता पल बदा तो पाठशाला में पढ़वा जावे तो बच्चा का डर से सब बच्चे खूणा में काढ़ी बोला हुआ है। अब वो से डर हो गया। अब वो जो कोई डरता है जिसे डरता है तो वो डराने भी लग जाता है। तो बच्चा क्या करे, कोई पानी भर के औरत जा रही है, उनके पीछे पीछे जाके यो करते हैं, वो मटके फोड़ करके छड़ लाके कमल ओढ़ के पड़ जाओ, बुखार आ जाओ, उसकी तबीयत खराब हो जाओ। गांव में संकट हो गया। अब बालक को कौन करे, बालक तो एक भगवान का रूप होता है। तो गांव वालों ने पंचायती बेली करके की कि महाराज ये आपका बच्चा का संकट है यहाँ पर। अच्छा, तो बच्चा आपका बच्चा मेरा बच्चा नहीं क्या? क्या नहीं हो सकता है? तो कहिए मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं क्या? कि इसका अर्थ फिर अलग बन गया। पंचायती होती है कि कैसे कि आपन तो पंचायती कर दिया, बच्चा ही सबका कर दिया। क्या सबका है ही? बच्चा व्यक्तिगत नहीं होता है, बच्चा तो सबका ही होता है। कि ठीक है, आपका काम यहां से पूरा। चलो ये 12 बीघा का बाग है, इस बच्चा के एक ब्राह्मण सेवा में रख दो, पढ़ाने के लिए, रोटी पानी बनाने के लिए। अरे बाग पंचायती बाग में रख दो, उसका नाम भागचंद है ना। तो उसमें रखा, घड़ी पत्ता पल बधा। अब उसमें गए जैसे दागड़ी उम्र हुई उसकी, कोई बच्चा सावन की तीज का झूला झूलने की शौक आती है, अपने आप झूला घालने लग जाते हैं ना, जो वो झूला खाने की शौक में वो बच्चा वहां पहुंच गया। बच्चा ने दरवाजा खटखटाया कि महाराज ये गेट खोल दो। कि क्यों? कि हमने झूला खाना है यहाँ पर। ये बड़का तात्युब है कि तुम्हारा बाप दादू का नहीं है बाग मेरा है, और मेरी आज्ञा के बगैर तुम नहीं आ सकते हो। तो कि महाराज आपकी आज्ञा ही ले रहे ना, अब बता दो, आप जो भी बात हो जो बता दो, लेकिन हमने झूला खाना है, सो मेट के फ्री हो जाएंगे। कि देखो मेरे को एक एक पकरमा देगी और डॉग देगी तो तुमको झूला खाने की इजाजत है, नहीं तो गेट भी नहीं खुलेगा। अब बच्चा है, अलग मुंड में व्यवस्था आ जाती है। अरे बाटा की मूर्तियां के डोका दिया, बाटा की मूर्तियां के पकरमा दिया, अपन ये तो मानू है, पकरमा देने में डोक देने में क्या हो गया? कि चलो चलो बेडाली चाल। सब बच्चे उसमें घुस गई। बच्चों ने एक एक पकरमा लगाई, इसको डोग लगाई कि खा लो झूला। अब झूला तो खा लिया, शौक मेट के निकल गई। जो आका तीज का समय आया और उनका शादी का सावा निकलाया तो सावा 6 फेरों का ही निकले, 7 फेरों का सावा ही नहीं निकला। तो बताया भाई ते ऐसा करो, ब्राह्मण ने किया कि तुम 6 फेरा ही पढ़ना दो, 6 फेरों का तो सवा निकल रहे हैं। क्या हम गुजरे आरक्षण में लड़ने वाले हैं कि 8 की जगह तो बात गुजर सब तो 7 देर में 6 नहीं, यह बात स्वीकार नहीं है। तो कहे भाई तुम्हारी इच्छा हो जो करो, सवा नहीं निकला। कोई ब्राह्मण ने कहा कि कोई से पूछो इनके दोष लागू है बच्चों को। कोई दाई माई से पूछा, भाई देखो बच्चे से पूछ लो कोई दोष लागू है, जब तो ये समस्या है। कोई बाई ने पूछा कि बच्चा हो तुम्हारी सावा नहीं निकल रहा, तुम नहीं पढ़ सकती हो। कि क्यों? तुम्हारे दोष लागू है। कि दोष किसका बनता है बा? कि दोष तो कोई गलत कर्म का बनता है। तो हमारे सुखे बाग चंद के एक एक फकरमा खाई है, उनका डोग लगी है, झूला खाया, इनके अलावा कोई दोष नहीं है। तो ब्राह्मण से पूछा कि बस वो समय घड़ी ऐसी थी, एक फेरा की पूर्ति हो चुकी, उनको 7 फेरा, उनके साथ 7 फेरा दो, भले 18 दो, लेकिन ये बाग चंद के साथ ही हो गए इनका। वोट ही तो 6 फेरों का लाभ सावा नहीं निकल रहा। तो गुजर भाई है, बेडाड़ी चाल, उनके भी दिमाग में फंसी जाती। कह रहे ऐसी करो, बाग तई संभला दो ने, मटे टंटो वखे के जान का जाने न मांडा का पछाड़ने, या बात वही तो है। ये पहली बाग जी को 12 ही बच्चा संभला दिया, 12 बच्चों को 2-2 पुत्र का जन्म हुआ। कहां जा रहे हो भैया? तो 2-2 पुत्र का जन्म हुआ। जब ताके पकड़ाव थे
का अवतार हुआ सब। अभी मैं बगड़ाऊ तुमको भगवान की कितनी माया सरसवाई भोज महाराज की मैं प्रार्थना करता हूं कि इतना सत्पुरुष कितनी व्यवस्था के अनुसार शिव जी की साधना किया, शिव जी ने हर कसौटी में उनको दिया। तो उनके लिए जैसे रूपनाथ जी के रूप में कितनी परीक्षा, जो तेल का कड़ाव में जलता हुआ मैं कूद गया, वो पास हो गया, पास होकर के भाई तेरे को ये देना चाहता हूं, ठीक हो। वो चीज के देखता, माया से अंधा सभी होते हैं, माया से कोई सिद्ध नहीं हुआ आदम तक, माया से परमात्मा का अलावा सिद्ध नहीं हुआ। माया क्यों दी भगवान ने, कि माया में ही चक्कर में फंस जाते हैं लोग, भगवान तक नहीं पहुंच सके। यह एक व्यवस्था है भगवान विष्णु की। क्षीर सागर में क्यों विराजते हुए शेषनाग पर, वहां पब्लिक की साधारण जाने की व्यवस्था नहीं है। गुरु जी ने सब स्थान छोड़ करके मांगली नदी क्यों पूछे, कि वहां आम जनता का रास्ता नहीं है सब साइड में खड़ जाओ, हाँ तो पानी में और घुसने का अगर अब तो पड़िया उड़िया बन गई। लेकिन ये व्यवस्था भगवान विष्णु की माया। अब इसके प्रति अभी भगवान का जो ऐसा रूप जो मैंने बताया कि कीचड़ में कमल का फूल उगता है, दूध में नहीं उगता है। जिसके घर में अगर 24 आदमी खत्म हो जाओ और 23 औरतें खत्म हो जाओ और एक ही व्यक्ति उसके घर में रह जाए, तो वो जिंदा आज की तारीख में कोई रह सकता है क्या? ऐसा नहीं रह सकता है। लेकिन माता साडू क्यों रही, कि उसने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उनको सत भी नहीं छुड़वा दिया और उनको वचनों के द्वारा सपना ही सपना में बांध दिया। सपनों की बात ना सभी लोग गलत मानते हैं। सपन 7 जन्म का सपना आता है, 3 जन्म आगे कर, 3 जन्म पाछेगा और 1 जन्म वर्तमान। सपना कोई झूठा नहीं होता है। ई का निर्णय अष्टावक्र जी ने किया था। अष्टावक्र जी राजा जनक जी के गुरु थे। वो 8 जगह से ठेड़े थे। उनके माँ के पेट में था जीदन, उनके पिताजी कथा सुना रहे थे। कोई गर्भवती औरत को संस्कार दिया जाता है, जो कुछ बात कहते कहते कोई चक गया, जैसे घोड़ा चाल चुक जाओ जैसे, तो पेट में बोल गया वो बच्चा, पिताजी ऐसा नहीं है, बात ऐसे है। अरे के साले, तो पेट में रोक रिया है तो 12 करते तो बोलने ही नहीं देगा। उसने ऐसा गुस्सा बना करके पेट में जगह जगह गुस्सा मार दिया, जिससे 8 जगह से ठेडा हुआ था। अष्टावक्र जी नाम थे। वे महाज्ञानी थे, राजा जनक जी के गुरु थे। तो इसका सपना का इतिहास उसने खोला। 7 जन्म का सपना है। अभी देखो, भगवान सालग्राम की, भगवान विष्णु की सेवा करने के नाते माने कहा कि आप सपना में बांधते जा रहे हो अपने को, और सपना का भी चकना चूर हो गया तो फिर मैं कहीं काम की नहीं रही। ऐसे कुछ चलती रहती थी वार्तालाप कि मैं कल की तारीख में या परसों के तारीख में मैं कब भी आऊंगा, अब प्रत्यक्ष में तेरे को आमने सामने दर्शन दूंगा और सपना में नहीं आऊंगा। अब ये बात थी माता के साडू के भगवान नारायण को हुआ। हकीकत में संत का रूप में आए तो उन्हें भिक्षा का ऐलान लगा दिया, बख्शा देत मां। तो माता साडू नंगन शरीर से, मान लो स्नान कर रही थी, तो दासी से कह दिया कि जाओ तुम बख्शा लेके जाओ, जोगी को बख्शा दो। वहां से ही भगवान दूर हट गए कि भाई वहां से पीछे चले जा। कि क्यों? कि तू नौकरानी है, तू मालकनी नहीं है इस मकान की। कहा महाराज ये तो बात सत्य है, तेरा हाथ की बख्शा नहीं ले सकता हूं। तो कि इसमें मकान में रहता है जिसका हाथ की बख्शा लूंगा। कि वो तो स्नान कर रही है, कि स्नान कर रही तो उसको बोल दो कि जिसी टाइम तू जिसी व्यवस्था में है वही व्यवस्था से बख्शा लेकर आवे तो लूंगा, नहीं तो फिर भी नहीं लूंगा। अब ये बात माता के कानों में गई तो माता समझ गई कि ये वार्ता तो साक्षात परमात्मा ही कर सकते हैं, साधन की व्यवस्था नहीं है। तो शब्द की लागी हो सो जाने, दूजा क्या जाने मेरा भाई। शब्द एक इतना अपार है, शब्द ही 3 लोक का करतार है। माता हुई रूप में बक्सा लेकर के चल गई। भगवान ने उसका केस नीचे लड़का दिया, सब शरीर ढक गया, बक्सा मेल दिया। क्या आप ऐसी परीक्षा क्यों ली जो मैं नंगा शरीर से बुलाया आपने? कि मैंने आपका मां का रूप देखना था। हकीकत में कोई भी मां के बच्चा पैदा हुआ था
तो मांग नंगाई रूप में देखता है बच्चा। बच्चा को माँ को नंगा रूप में देखने में कोई दोष नहीं, बच्चा को भी नहीं तो माँ को भी नहीं, ये बिल्कुल प्रमाण है। तो क्यों वो आंचल का दूध भी पिलाती है, तो कहीं मन माँ का रूप देखना था, इसीलिए आपको और मेरी जो करुणा की देश है तुम्हारा केस मन रड़का दिया के ठीक हो। अभी अब तो के लकीर के फकीर है, ये लकीर की फकीर में जैसे गाड़ा रहना एक साधारण मनुष्य का कर्तव्य नहीं, ये कोई अवतारी पुरुष होता है। माता साडू कई जन्म से हुआ, वही तो कौशल्या बनी है, वही देवकी बनी है, और वही मेला दे बनी है, और वही साडू माता बनी है। चारों अवतार में आओ भैया। आज सलाह का सलाह कर कटी कटी रुक रहा है कहीं सारे यार नरिया कहीं प्रभु को काम बारी से सत्य एक इतनी बड़ी शक्ति है। सत्य यानी परमात्मा, सत्य परमात्मा के अलावा कोई वस्तु सत्य नहीं है। सत्य यानी परमात्मा और संग यानी महात्मा। महात्मा के द्वारा सत्य को सीखेंगे, सत्य से कोई डायरेक्ट नहीं सीख सकता है। स्कूल के बगैर कोई भी बच्चा पाठशाला में प्रवीण नहीं होता है, तो ऐसे महात्मा का सत्य के बगैर कोई व्यक्ति न सत्य नहीं मिला। और सत्य मिल गया उससे कभी पाप नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने संत बनना पड़ा। यही माँ के गुरु लोग उस्मान यही प्रसाद लिया। सत्य पे चाहे पहाड़ छटक जाओ, प्रहलाद भगत के ऊपर, धरु भगत के ऊपर कितना संकट आया था, लेकिन सब संकट भगवान ने चकनाचूर कर दिया। ये परीक्षा एक ईश्वर की गुरु की होती है। इनके अलावा कोई भी ऐसी सत्य की परिभाषा नहीं दे पाएगा। तो ये भगवान का नाम है कि आखिरी पे चलिया डेरा में भी यही बोलते हैं लोग, राम नाम सत्य है, सत्य बोले जगत है। अब ऐसा कुछ मर्दा जा रहे थे, भगवान शंकर भगवान ने ये वाक्या सुन ली। कोई मर्दा के पीछे सब बोलते जा रहे हैं। अब भगवान शंकर ने क्या समझा कि या तो ये मुर्दा में चमत्कार है, और या ये पब्लिक में चमत्कार है, ये इतना राम नाम क्यों जप रहे हैं। अच्छा तो कि चलो इनके साथ भगवान शंकर भगवान के साथ गए। जो शमशान व्यवस्था में जाकर के उनका दाह संस्कार किया, और सब लोग उठ उठ करके चल पड़े। कोई ने भी वापिस लौटती सी में आराम नाम नहीं जपा, और आज जपते भी नहीं। भगवान शंकर भगवान वहां रुक गए कि यह बात क्या हुई। अगर पब्लिक में चमत्कार होता तो पब्लिक पाची जाति से में भी वही बोलती जाती नहीं चाहिए। अब ये तो ये चमत्कार सारा ही मुर्दा में है। मुर्दा जलते ही और लोगों ने सबने राम नाम का जयकारी उठा दिया। तो अब ऐसा करें कि इस मुर्दा की बस में अपन चढ़ाएं तो अपन प्रभु का नाम ज्यादा लेंगे। क्यों, ये मुर्दा में कितना चमत्कार था, जो कितने लोग राम नाम सत्य कर रहे थे। तो भगवान शिव जी वहीं आसन लगा लिया, और वो मुर्दा की जो बसमी है जो ठंडी हुई, दूसरे दिन वो भभूति लगाई। आज भी वही उज्जैन में माँ कालेश्वर के भस्म वो चढ़ती है। मुर्दा की प्रतिदिन रोजीना वही रूप है उसका। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ने कि जिनकी री भावना होसी प्रभु की अमृता देखी तैसी। भगवान एक भावना को रूप चाहिए। भगवान किसी के लिए भी विचार की बातों में नहीं फंसता है। वो तो भावना देखते हैं, भावना के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। अगर भावना नहीं है तो भगवान को कि राम राम सब रटे ठग ठाकर होर चोर, बना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद कशोर। राम राम तो कसाई भी करता है, दुराचारी चोर चकार भी करते हैं, लेकिन उनके लारा भगवान कहाँ जुड़ते हैं। और संतों के लारा क्यों जुड़ जाते हैं? संतों ने क्यों उनके नाम पे कुर्बानी लगा दी, देखी अंगलंगोटी लगा करके उसका नाम के लिए जीवन व्यतीत कर दिया। तो उनकी क्यों बात नहीं मानेंगे? इसीलिए प्रभु अगर हमारे को जो संत बने हैं, अरे उनका नाम को ऊपरी जीवन की कुर्बानी दे दी, तो हमारी कुछ न कुछ बात तो उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है। इसीलिए आप लोग संतोष वगैरह करते हैं, महाराज ये बात कैसे होगी, महाराज ये बात ऐसे हो जाती क्या, ऐसे करके अपन अभी अपने के भंवर लाल जी आ गया। तो अब भंवर पटकेगा
या तो फिर भंवर छोड़ेगा यार, भंवर पटकेगा ना। ठीक है, अब थोड़ी 2 अगरबत्ती लगवा दो कहीं।